हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। यह मेरा बेटा था, मैंने भी शूज़ ले लिया है, तो नए शूज़ को पहन रहा है प्यार से। और मैं यहाँ जा रही हूँ, तैयारी तो सुबह की कर ली हूँ। कुछ भी कर लें यार, सुबह सुबह से शुरू हो जाता है मेरे बेटे का और मेरी ज़िंदगी का संघर्ष ही है, शुरू हो जाता है। पहले मेरा बेटा पापा के बाइक से होके जाता था, अब पैदल पैदल जाता है, आता है, खुश तो रहता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन अब मैंने जो कंटेंट लिखा है ना, वो भी, मेरी तबीयत भी ख़राब रह रही है आजकल। तबीयत वैसे फील तो नहीं हो रही, लेकिन जब तबीयत ख़राब रहती है ना, तो अंदर से दिमाग से भी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। और हर चीज़ अकेले, हर चीज़ करना। नीचे आंटी भी नहीं है अभी तक, तो फिर उनके यहाँ भी नहीं जाना, फिर अकेले लोनली भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस समय अकेले ही बिल्डिंग में मैं हूँ, और बच्चे हैं, अगल बगल के लोग भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग में मैं अकेले नहीं हूँ, लेकिन आंटी के साथ रहती हूँ ना, तो वो चली गई हुई हैं, उनकी बहू वगैरह भी नहीं है अभी कोई भी। अकेले बिल्डिंग में क्या हूँ, बगल में ही लोग हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे मुझे प्रॉब्लम हो। और होता है ना कि कभी कभी रहना पड़ता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है वो। और जब ये वीडियो आएगी तब तक मेरे लोग आ भी चुके हैं, तो उसकी ज़्यादा टेंशन है भी नहीं मुझे। तो आ भी गए हैं आज, जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो फटाफट से देखिए, ये हो गया, मैं बर्थडे को तो छोड़ के आ गई। उसके भी है ना, पैदल जाना, पैदल आना, बारिश होती है तो दिक्कत होती है, नहीं तो मेरे हस्बैंड आते तो फट देने उसको स्कूल पहुँचा देते थे। ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना है और बहुत कुछ सोचना है, लेकिन क्या किया जाए, करना है और करते रहना है लाइफ को। तो इन दिनों में जैसे रहना जीना बहुत आसान नहीं है, हमेशा ही आसान नहीं रहता है, लेकिन इन दिनों मेंटली भी प्रेशर में मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना, इंजेक्शन लगवाने, सब कुछ करना मुझे अकेले करना पड़ जा रहा है। तो नीचे वाली आंटी जाती हैं, सब कुछ सही है, लेकिन एक अपने हस्बैंड का साथ, अपने हस्बैंड का रहना, वो एक अलग ही ताकत देता है। लेकिन हाँ, टचवुड मेरी किस्मत में वो चीज़ नहीं है। वो भी दूर रह के परेशान होते हैं, लेकिन पास नहीं रह सकते हैं। तो चलिए, ज़िंदगी के जीने में बहुत कुछ है, दिक्कत है। तो अभी देखिए, मैं आ गई थी किचन में, फिर अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए मैं घर के हर चीज़ों को, ठीक है, ये अलमारी बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, तो मैं सोची इसको ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो सबसे ज़्यादा मैसी होने की वजह से ना, मुझे भी एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट से इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आप कैसे करते हो वो देखिए। मैं कोई सा सामान नहीं हटाऊंगी, लेकिन सिर्फ व्यवस्थित करूंगी, तो फिर आपको दिख जाएगा। उसके बाद मेरे पास लौकी बहुत ज़्यादा मैं लेकर आई थी। मुझे पता नहीं क्यों अब लौकी खाने से चिढ़ हो रही है, तो मैंने कहा कि चलो मैं लौकी को ख़त्म ही करती हूँ। तो मैंने चना दाल डाल के सब्ज़ी बनाई। उसी की मैंने सब कुछ काट लिया, लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, सब कुछ काट लिया है कि। और यहाँ देखिए, 2 प्याज मैंने काट लिया है, ले लिया है लहसुन, अपना सब कुछ ले लिया है जो भी आपको लेना हो। फिर का तेल डाला है मैंने, गरम तेल अपना, मतलब थोड़ा सा तेल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी थोड़ी सी तेल में बनाऊंगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेस्टी। क्योंकि मसाले में बहुत कम डालूंगी। तो यहाँ देखिए, लहसुन, मिर्चा और प्याज मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। उसको 2 मिनट लाल होने के लिए भूनूंगी। और सब कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी तड़पड़ नहीं रहता है। सब आप अपने डाल दूँगी, आलू, चना, लौकी सब डाल दूँगी, प्याज, टमाटर, फिर मसाले डाल दूँगी, और इकट्ठे इसको भूनने के लिए बिठा दूँगी। 5-10 मिनट आराम से सीम आंच पे ये भुनेगा, और उसके बाद मैं पानी डाल के प्रेशर लगा दूँगी। यहाँ पे देखिए, सब कुछ हो गया है, और अब जा रही हूँ मसाले का इकट्ठा डिब्बा लाने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लाया था। तो देखिए, होममेड गरम मसाला जो है ना, वही मैं डालूँगी, आधा छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि हम बेटा खाएंगे और पेपर भी इसका है। तो इसके लिए स्पाइसी कुछ चीज़ें बनाने जा रही हूँ, तो बनाऊंगी खाने के लिए। जब मैं, वो हमेशा बोलता है तो मैं बनाती ही हूँ, लेकिन अभी नहीं। कभी कभी मेरा मूड इतना अपसेट हो जाता है ना गाइस, कि मुझे ना वीडियो बनाने का मन करता है, ना कुछ करने के लिए, फिर भी मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये एक तो टाइम होता था, एक मोटिवेशनल, कि आप देखो या ना देखो, मुझे बनाने का एक सनक सवार हो चुका है, जो मैं बनाती ही रहूँगी। आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, नहीं अच्छा लगे तो भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो में क्या क्या देखना है। हाँ, एक लोग बोलते हैं चैलेंज वाला, तो मेरे पास गाइस कोई चैलेंज करने के लिए नहीं। मेरा बेटा है और मैं रहती हूँ, तो मैं चैलेंजिंग पंजा वाला नहीं कर सकती हूँ। वो बहुत दिनों से कर रही थी, मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरा हस्बैंड भी नहीं है कि चलो मैं उनके साथ ही कर लूँ, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। तो मेरे पास एटलीस्ट कोई नहीं है। तो यहाँ मसाले की बारी आई, तो मैंने बस थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, नमक लिया है, और टमाटर डाल के इसको 5 मिनट तक, अब इसको जैसे हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा डाल के 2-2 मिनट भूनूंगी। अब मैं मसाला वगैरह डाल के 5 मिनट तक उसको ढक के भूनूंगी, और बस उसके पानी डाल। इसमें आप कुछ भी काम भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो देखिए, यहाँ मैं डाल लेती कि उसमें मसाला बहुत ज़्यादा पड़ गया था, तो मैंने कहा कि रखा था तो उसी तरह निकल जाएगा, और टक करके मैंने सब निकाल दिया। इस समय आवाज़ बहुत ज़्यादा आती, तो मैंने नहीं किया है। और हंसी भी आती है ना कभी कभी, कुल करते नहीं, हम तो करते हैं भैया, हम तो हैं यूपी वाले, हम तो ज़रूर करेंगे। तो बस यूपी वाले हैं तो हैं, कोई ख़राब बात थोड़ी ना है, यूपी में बहुत कुछ है।
खाने का वैरायटी भी यूपी में बहुत ज़्यादा है। तो फिर ठीक है, यहाँ पे लौकी चना की सब्ज़ी बना रही थी। लौकी चना की सब्ज़ी मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है, सबको बहुत पसंद है, लेकिन मैं मसाला पीस के नहीं बना रही थी, सिंपल बना रही थी। थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के बनाई कि मुझे और मेरे बेटे को वैसा ही खाने का मन था आज, हल्का वाला। मेरे बेटे को लौकी पसंद है, मुझे एकदम अब पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं बस ख़त्म करूँगी और उसके बाद छुट्टी पाऊँगी इसका ख़त्म करके। तो देखिए सब्ज़ी को पकने में टाइम लगेगा, तो मैं कढ़ाई में मुझे लगा कुकर गिर रहा है, तो मैंने उसको सीधा कर दिया। और अब देखिए कुकर, मतलब हमेशा ना मेरे जैसे मैं काम करने पर या उसके करने पर ही मैं बिजी रहना रहती हूँ, क्योंकि बहुत अंदर से बेचैनी हो जाती। कभी कभी कुछ बातें सोच लीजिए ना तो मन इतना दुखी हो जाता है, तो फिर अपने हस्बैंड को भी नहीं बोल सकती, क्योंकि वो भी वहाँ पे टेंशन हो जाएगा। लेकिन कोई मेरी परेशानी नहीं समझता है। सबको जैसे मैं हंसती बोलती या वो करती हूँ ना, तो सबको लगता है कि मैं बहुत आराम हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या भैया मेरे इंसान नहीं हूँ, मेरे दिमाग नहीं है कि दिल वो नहीं है कि मुझे टेंशन नहीं होती है। बस हम ये दिखाते हैं कि जो होना है होता है, लेकिन अंदर से डर होता है ना। ऊपर से मैं पॉजिटिव ही बोलने की सोचती हूँ, अंदर से डर है लेकिन ऊपर से पॉजिटिव बोलना है। तो बस यही सोच के मैं हमेशा रह जाती हूँ। देखिए यहाँ सब्ज़ी भी बन जाएगी थोड़ी देर में, तो ये एकदम अच्छी सी सब्ज़ी बनेगी, हल्के ग्रेवी वाले। आप जिसके साथ जितना भी मसाला चावल वगैरह खा लो, कुछ भी खा लो, आपको पता नहीं चलेगा। तो फटाफट से तीज के बाद मैंने मसाले वाले खाने की नहीं सोची। एक बार पनीर बनाई, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं दोबारा पनीर बनाऊंगी, अच्छा वाला पनीर बनाऊंगी। सोच तो यही रही हूँ, देखते हैं कब वो चीज़ भी होती है। तो फटाफट से ये काम निपटाती हूँ और चलती हूँ किचन से बाहर, नहा धो करके रेडी होती हूँ और गेस्ट दिखाती हूँ आपको। मैं आ गई हूँ नहा धो करके, पूरा काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ। और मैंने जो बोला था ना अलमारी ठीक करना है, वो मैंने ठीक कर दिया है। और आज मतलब कि वो चीज़ एकदम बहुत ही मैसी लग रही थी, इतनी ज़्यादा। मतलब वो सामान मैंने हटाया नहीं है, लेकिन उसी में इतना अरेंज करके रखा है ना कि एक अलमारी में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती है, एक अलमारी में नहीं है। तो ऐसे ही आप छोटा क्लीन करके अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके सोच के मैंने बहुत डिब्बे खाली करके फेंक दिए। ये सब चीज़ें करने तो थोड़ा सामान भी कम किया है, 2-4 डिब्बे भी कम किए हैं और कुछ चीज़ें चेंज कर दिए हैं। और फिर चलिए दिखाती हूँ कि क्या किया है मैंने। बस ऐसे ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए फटाफट से दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने अलमारी, इसको तो एज इट इज़ छोड़ दिया है। नीचे वाले अलमारी में जो पैकेट्स वगैरह थे सब हटा दिए हैं यहाँ पे। और मैंने बस तनुष की चीज़ें, वो था मेरी एक पर्स है और ऊपर से फाइल है मेरी मेडिकल की। और यहाँ पे अलमारी पे मैंने आप देखे हैं कि ये चीज़ें मैंने डेली यूज़ की हैं, तो मैंने इसमें से भी एक ही पैकेट में तनुष के कपड़े कर दिए हैं। 2-4 पैकेट था, वो अजीब सा लग रहा था। और ऊपर जितने कपड़े हैं वो पहनने वाले हैं। नीचे के कपड़ों का आपका हाल वही है, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली यूज़ के बाहर जाने वाले कपड़े रखती हूँ, तो पैकेट में रखती हूँ। अलमारी है नहीं मेरे पास, और एक बैग रखी हूँ, उसको धुलूँगी और धुलने के बाद उसको करूँगी। और आइए इस अलमारी में जो था आगे पीछे किया था मैंने, उसको सही किया, ऑर्गेनाइज़ किया। इसी कारण ना मुझे ये अलमारी अब देखने में भी ठीक लग रही है और सब कुछ ठीक लग रही। तो सुबह आप देख रहे थे कितनी मैसी सी बन गई थी। तो चलिए बस इसको, अब ऐसे पर्दे लग जाते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि पर्दों के अंदर भी अगर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहे तो क्या बुरा है। तो ये हो गया कंफर्म। और चलिए फटाफट से अब मैं चलती हूँ किचन की ओर। सब्जी तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं क्या करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे गरम करना था हलवा, इसलिए क्योंकि मैंने हलवा नहीं खाया है, मतलब उसने व्रत का खाया था, उसके बाद नहीं खाया। तो सबसे पहले तो आरओ मैंने भर दिया है। आंटी नहीं है ना, तो बहुत दिक्कत हो रही है। आंटी के बगैर भी मतलब हर चीज़ टाइम से करो, ये करो। अभी सब्ज़ी मैंने नहीं खोला है, तो फटाफट से पहले मेरी आवाज़ पहले मैं उठा के रखती हूँ आपकी। ये इसका जो भी है ना हलवा, इसको मैं अच्छे से अभी गरम कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। इसको पहले इसको उतारूँ, ये जो है ना इसमें घी जम गई है, इसको ऐसे करूँगी। देखिए जो एक्स्ट्रा जो घी थी ना, जब यहाँ नीचे की एक परत तो मतलब निकालनी नहीं पड़ेगी मुझे, आराम से वो निकल जाएगी। तो बस अब इस कढ़ाई को बैठाती हूँ और इसको देखिए अभी गर्म है, खुद गर्म है मेरे से। तो खुद ही निकल गया, देख रहे हैं। इसी में मैं निकाल के लिए दूँगी। तो अब इसको गर्म करते हैं। इसको तो धीमी आंच पे गर्म करूँगी, क्योंकि घी जब तक पिघलेगा नहीं, अंदर का सब कुछ नहीं होगा, तब तक ये नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर धीमी आंच पे, ही अपने आप थोड़ा सा गर्म है।
ठीक है। ऐसे नीचे से हर जगह से ये गर्म। तो चलिए फटाफट से सब्जी खोलते हैं, दिखाते हैं। तो कुकर में कर दिया है और अब मैं आती हूँ आपको कुकर दिखाने। मैंने खोल दिया था। देखिए इतनी अच्छी यमी सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। हल्के मसाले वाली है। ऐसा मैं बहुत ज़्यादा हैवी मसाला नहीं बनाती हूँ। तो चलिए चना भी ये गल चुका है और बस मैं इसको पहले पोर करती हूँ, इसमें खाली करती हूँ, फिर भी खाती हूँ। ये ना बस थोड़ा सा देर में रख देंगे तो ये अपने आप ही थोड़ा सा बस प्रेस करेंगे तो ये एकदम हलवा जैसा बन जाएगा। ये तो भरपूर था ही, लेकिन नहीं होता है, गरम नहीं था ना, तो बस छोड़ दिया। और ये देखिए सब्जी मैंने हल्का मसाले वाली सब्ज़ी बनाई है, ऐसा नहीं है। और हरी लाल मिर्ची डाली नहीं है तो कलर मेरा येलो ही आता है। तो चलिए फटाफट से ये काम तो मेरा हो गया। और इसमें मैं अपना चावल बैठाऊंगी। मैं चावल सब्ज़ी खाऊंगी, तो इसको रोटी बना दूंगी। तो अभी तो बस मैं ये थोड़ा सा गर्म हो जाए और फिर मैं इसको अपने इसी बाउल में लेकर के बैठूंगी नाश्ता के लिए। क्योंकि सुबह मैंने अच्छे से खा लिया था, एक पराठा खा लिया था। तो मुझे अभी बस हलवा की भूख लगी है तो थोड़ा हलवा खा लेते हैं। ये देखिए मेरी बन गई है हलवा। तो बस गर्म हो गया है, बन तो नहीं गई है, हलवा गर्म हो गया है। तो लेकिन जो गरम गरम हलवा खाने का मज़ा है ना, वो ऐसे नहीं मज़ा है। तो चलिए फटाफट से इसको खाते हैं। पसीना पसीना हो जा रहा है गाइस, बहुत ही गर्मी है, लेकिन उमसे हुए हैं एकदम ही। यहाँ रोज़ बारिश हो रही है तब ये हाल है। तो चलिए इसको खाते हैं। और मैं अभी तैयार हो ली हूँ। बज रहे हैं 1:35 और मुझे 1:45 बजे जाना है। बाहर का मौसम मैं भी दिखाती हूँ आपको कि बारिश जैसा हो रहा है। तो मैं सोची हूँ रेडी हो जाऊँ, क्योंकि उसमें लेट नहीं होगा। थोड़ा सा होगा तो मैं 5 मिनट बाद ही मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि कम से कम भीगूँ नहीं और उसके पास पहुँच जाऊँ, फिर उसको ले करके आऊँ। तो देखिए आज मैंने ये सूट वेयर किया है, क्योंकि ये सब रखे रखे भी सूट ख़राब हो रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो फिर पहन जाऊँगी और नया स्टॉक खरीदूँगी नए तरीके का। अभी तो मैंने सूट जो तीज में पहना था वो भी मेरा, मतलब मैंने वैसे ही सडनली बेटे के लिए स्कूल ले जाने के लिए पहना। बाकी मेरे पास इतनी बाद में इतनी टेंशन सी हो गई दिमाग में कि मैंने गई नहीं शॉप पे तीज की सूट लेने के लिए सुबह वाली। तो चलिए वो ड्यू है मेरे हस्बैंड पर, तो मैं उसको लूँगी, तभी तबीयत ठीक कर लूँ, सब कुछ कर लूँ और हो जाए तो फिर मैं करती हूँ। तो चलिए फटाफट मौसम तो बाहर का हाल मैं दिखा दूँगी जब जाऊँगी तब। तो चलिए मिलते हैं। सोचे थे जाने से पहले मैं चावल बैठा लूँ, क्योंकि रोटियाँ तो आटा मतलब गूंदा ही हुआ है मेरे पास। तो आटा तब मैं रोटियाँ सेक लूँगी, लेकिन मैं कुकर अपना ये बना लेती हूँ। तो देखिए सीटियाँ आने लगी हैं, तो अभी 2 सीटी देगी तो मैं बंद करके चली जाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। यही सब सोचते सोचते वीडियो डालते हुए और ज़िंदगी का 2:30 बज गया शाम के। और अब इसके बाद मैं खाना खा रही हूँ। बेटे को खाना खिला दिया मैंने। ये चावल मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सधा के ख़त्म करूँगी जल्दी से और मैं ये खाना खाऊँगी, चावल सब्जी अचार प्याज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।